दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपके कंस्ट्रक्शन के कास्टिंग में की गई गलतियों का यही एक आपके पास ऑप्शन बचता है, जो कि आपके सारे कंस्ट्रक्शन के जितने भी क्रैक्स हों या फिर जितने भी डिमेरिट्स और फॉल्ट्स आए हुए हैं, उन सब चीज़ों को यही एक तरीका है जो आपको बचाता है, और उस तरीके के नाम है वाटरप्रूफिंग। दोस्तों, वाटरप्रूफिंग बहुत ऐसे तरह के होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह के एप्लीकेशन हर एक जगह अलग अलग की जाती है। उसी में एक आता है बिटुमिन का कंस्ट्रक्शन में यूज करना, जो वाटरप्रूफिंग में एक बहुत ही मेजर रोल यूज करता है, जो कम समय में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली देके जाता है। अब बात कर ले क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि बिटुमिन का दो तरह के होते हैं, एक फाइबर बेस्ड और एक हेसन बेस्ड। फाइबर बेस्ड में हमारे पास आती है वेजिटेबल्स और जो एनिमल का वेस्टेज है और उसका फाइबर्स है, इस चीज़ से बना हुआ एक मेम्ब्रेन लेयर जो है वो बिटुमिन में काम आता है। दूसरी आती है सैचुरेटेड और हेसन फॉर्म में, और ये फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज की जाती है आपके वाटरप्रूफिंग कोर्स के लिए। तो इनकी बात ये थी। अब बात करते हैं जब सैचुरेटेड बिटुमिन होती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सैचुरेटेड बिटुमिन का फाइबर बेस का 80 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होनी, और वहीं अगर बात करते हैं कि फाइबर बेस का जो फैब्रिकेशन है और जो लेयर है वो लगभग 110 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हेसन का, वह हेसन के 60% से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बिटुमिन सैचुरेशन के लिए। अब हमें एक सवाल अधिकतर लोगों को ये चीज़ कहिए कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ देती है, उन्हें ज़्यादा समझने में दिक्कत होती है कि बिटुमिन आखिर चीज़ क्या है। बिटुमिन बेसिकली हमारे पास होता है हाईली विस्कस और सेमी सॉलिड पार्टिकल्स, जो क्रूड ऑयल के डिसैल्टेशन के तहत निकलती है। जब क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल और एक लेवल पे केरोसिन या कहीं घासलेट तक निकलती है, उसी का सबसे बेस फॉर्म और सबसे डाउन फॉर्म टार होता है, जिसका बिटुमिन शेप बनता है, और वो सेमी सॉलिड सरफेस में आपको मिलेगा। अब इसकी यूज की बात कर लेते हैं कि इस सेमी सॉलिड का हम एक सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं और उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, तो उनके छोटे छोटे बारीक टुकड़ी ले लेते हैं और उसे डायरेक्ट हम लोग हीट करते हैं। एक किसी जाड़ बर्तन ले लीजिए या टीन का डब्बा जो रहता है, उस टीन के डब्बे में इसका हम लोग एक एकत्रित करके और उसे हीट करके हम लोग लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं। जब तक हम इसे गर्म कर रहे हैं तब तक हम लोग नीचे जहां फर्श हमारे क्रैक्स हैं उस सरफेस को हम लोग तार ब्रश, झाड़ू, बर्नी से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद सारा डस्ट निकाल देते हैं। इस डस्ट के निकालने के तुरंत बाद हम लोग प्राइमर बना लेते हैं बिटुमिन का और डीजल का एक मिक्सचर करके, जिसका कोटिंग हम लोग एक लेयर विथ ब्रश हम लोग चला लेते हैं। अब ये ब्रश सारा एक एक पार्ट करके हम लोग चलाते हैं, जिसमें आपका वॉल पट्टी तक का काम इसमें आएगा। अब ये बिटुमिन का काम हमने कर दिया, वॉल प्राइमर कर दिया, दूसरी कोटिंग में आ गए, तो अब बिटुमिन का हमारा लेयर तैयार है। अब इस लेयर को हम लोग अप्लाई करेंगे थ्रू जो सरफेस है उस पर हम लोग बिछाते जाएंगे, और एक बिटुमिन का मेम्ब्रेन आता है, और ये मेम्ब्रेन आपका 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, मैक्सिमम आप 3 से 4 mm तक जा सकते हैं। और ये mm डिसाइड करती है कि आप उस पर एप्लीकेशन किस तरह से कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग 1.5 mm लेके चलते हैं, क्योंकि चीफ कॉस्ट हमें लेके चलना है। तो अब इसमें एप्लीकेशन हम लोग डाल रहे हैं कि हम एक लेयर का बिटुमिन का जो घोल है वो घोल चलाते जा रहे हैं, उसके ऊपर से लेयर हम लोग चिपकाते जा रहे हैं। ये चिपकाने के बाद हमारे पास एक और एप्लीकेशन आता है जो फाइबर शीट आती है। उस फाइबर शीट को हम लोग ऊपर करके और उसी तरह से बिटुमिन का लेयर जो हमने एक आपका लिक्विड फॉर्म में, विस्कस फॉर्म में रख रखा है, जिसे हीट कर दिए हैं,
उसे डाल के हम लोग इस पर एक मेम्ब्रेन चला देते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे छत में एक्सपेंशंस होंगे, जो आपका सरिया है, धूप पड़ने के बाद उस सरिये में एक्सपेंशन आता है, वो बढ़ता है, हीट जैसे ही होगी तो आपका फेरस का एक प्रॉपर्टी है, Fe का प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपेंशन मॉलिक्यूल उसका क्विक एक्टिव होती है और एक मेजर काज होती है कि एक्सपेंशन ये करता है। उस एक्सपेंशन से उस RCC का जो आपका रिजिड फ्रेम है, वो रिजिड फ्रेम आपका क्रैक्स ना कर जाए, इसलिए हम लोग ये लेयर वर्क में लेते हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा यही हमारा फाइबर देता है। इसी फाइबर का यूज करके हम लोग इसे अप्लाइड कर लेते हैं। तो आपका ये एक तरीक़ा से बिटुमिन का लेयर चल के वाटर प्रूफिंग तैयार है। और इसे ध्यान रखिएगा 7 दिन कम से कम इसमें पानी लगा कर रखिएगा, जिससे आपके घर का जो छत है वो फिर से कहीं लीकेज भी नहीं है। ये सारा चीज़ जांच इसी से होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बिटुमिन के टोटल पार्ट्स, बिटुमिन के कितने प्रकार होते हैं, कितना एप्लीकेशन इसका लगना है, कितने वैल्यूज आते हैं, किस किस जगह पे कितनी इसकी आपकी ग्राफ्स होगी, जो अगर हीट बढ़ने से अगर हम समर एरिया में रह रहे हैं, जैसे अगर हॉट एरिया में रह रहे हैं जो कर्क रेखा के नज़दीक हो, विषुवत रेखा के नज़दीक है, उस जगह के घर में क्या एप्लीकेशन देना है, ये अब इस सीरीज में आपको आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद इस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।